हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज की ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे नेटवर्क के कुछ अदर टॉपिक। इसमें सबसे पहला टॉपिक है आपका आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या होता है? आपका आईपी का मीनिंग होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं, पॉइंट की बात करते हैं, आईपी एड्रेस प्रेजेंट एन इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, a unique address that identify the device over the network। नेटवर्क पे डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग यूज करते हैं आईपी एड्रेस। जैसे यूजर का अपना एक आधार कार्ड होता है या वोटर आईडी होता है, तो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है उस यूजर को। सेम सिस्टम में सिस्टम को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास यूनिक एड्रेस होता है जिसे हम बोलते हैं आईपी एड्रेस। नेटवर्क पे उस डिवाइस को फाइंड आउट करने के लिए आईपी एड्रेस का यूज होता है। An IP address help the internet to distinguish between different राउटर्स, कंप्यूटर एंड वेबसाइट। डिफरेंट राउटर, कंप्यूटर, वेबसाइट को डिफरेंट तरीके से डिफाइन करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? आईपी एड्रेस का यूज करते हैं। आईपी एड्रेस कंसिस्ट ऑफ 32 बिट, 4 बाइट ऑफ इंफॉर्मेशन ये लेता है। दीज बिट्स आर डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन। वो सारी बिटें जो होती हैं वो 4 सेक्शन में डिवाइडेड होती हैं, रेफर टू एज अ ऑक्टेट और बाइट्स, ईच कंटेनिंग 8 बिट 1 बाइट। ईच बिट जो होती है वो 8 बिट को कंसिडर करती है और 4 पार्ट में आपका डिवाइडेड होता है। तो ये ए बी सी एंड डी आप कह सकते हैं। तो ये 4 पार्ट में आपकी डिवाइडेड होती है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस का जो भी एड्रेस होगा वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है और ये 32 बिट का आपका इंफॉर्मेशन होती है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस का स्ट्रक्चर की बात करें तो आईपी एड्रेस आर डिस्प्ले एज अ सेट ऑफ 4 डिजिट। द डिफॉल्ट एड्रेस में भी, अब देखिए 4 डिजिट से ही डिवाइडेड होता है, जिसमें डिफॉल्ट एड्रेस जो होता है वो होता है 192.158.1.38। ईच नंबर ऑन द सेट में रेंज फ्रॉम 0 टू 255। जितने भी अरेंज है ये भी 0 से 255, ये भी 255, ये भी 25, सारे आपके 0 से 255 तक आपके जा सकते हैं। तो देर है इनिशियल आईपी एड्रेस जो रेंज होती है वो होती है 0.0.0.0 टू 255.255.255। तो ये हो सकती है आपकी मैक्सिमम रेंज आईपी एड्रेस की। नेक्स्ट, आईपी एड्रेस बेसिकली डिवाइड होता है आपका 2 पार्ट्स में, जिसमें आप x1, x2, x3, x4 ये लिखते हैं ना। इसमें जो 3 पार्ट होते हैं इनिशियली, x1, x2, x3, ये आपका नेटवर्क की आईडी होती है। इट इज अ नेटवर्क आईडी। एंड जो लास्ट आपकी x4 होती है वो होस्ट की आईडी होती है। होस्ट की आईडी आपकी डिफरेंट हो सकती है, नेटवर्क आईडी आपकी सेम भी हो सकती है। तो नेटवर्क आईडी द पार्ट ऑफ द लेफ्ट हैंड आईपी एड्रेस दैट आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक नेटवर्क वेयर द डिवाइस इज लोकेटेड। जहां पर आपका डिवाइस लोकेटेड है उसकी स्पेशल आईडी जो डिफाइन करता है वो आपका होता है नेटवर्क आईडी। इन नॉर्मल होम नेटवर्क जो आईपी होता है आपका वो 92.168.1.32, जिसमें 1 जो है 192.168.1 ये आपका क्या है? एड्रेस विल बी द नेटवर्क आईपी आईडी होती है। इट कस्टमर टू फिल द लास्ट पार्ट दैट इज नॉट जीरो है। वी कैन से दैट डिवाइस नेटवर्क आईडी जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 192.168.1.0। जीरो आपने लिखा है तो ये एज अ नेटवर्क आईडी के अंदर ही आपका डिफाइन करता है। दूसरा होता है आपका होस्ट आईडी। होस्ट आईडी इज अ पार्ट ऑफ आईपी एड्रेस दैट वाज नॉट टेकन बाय द नेटवर्क आईडी। नेटवर्क आईडी को ये टेक नहीं करेगा। आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक डिवाइस, डिवाइस को आइडेंटिफाई जो होता है वो आप होस्ट आईडी के थ्रू ही डिफाइन करते हैं। इन दी टीसीपी आईपी वर्ड वी कॉल डिवाइस होस्ट, इसको होस्ट बोलते हैं इन दैट नेटवर्क। कंटिन्यू विद द अवर एग्जांपल, जैसे आपने आईपी एड्रेस लिखा है 192.168.1.332, द होस्ट आईडी इज 32, दैट यूनिक होस्ट आईडी ऑन दी इस नेटवर्क पे 192.168.1.0 पे ये यूनिक आईडी जो होस्ट आईडी है वो आपकी 32 है। अब नेटवर्क आईपी एड्रेस के जो टाइप होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है। ये प्राइवेट आईपी एड्रेस वो होता है आपका डिवाइस, ये ऑल द डिवाइस दैट हैज लिंक विद योर नेटवर्क आर एलोकेटेड अ प्राइवेट आईपी एड्रेस। कितने भी डिवाइस आपके कनेक्टेड होते हैं नेटवर्क पे उनको एक प्राइवेट आईपी एड्रेस जो होता है वो एलोकेट किया है। इट होल्ड कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप जो भी हैं आपके उन सभी को एक आईपी प्रोवाइड की जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं प्राइवेट। पब्लिक मतलब इसे कोई भी एक्सेस कर सकता है। होल क्या है? A public IP address और primary address represent the whole network of devices। कोई भी नेटवर्क इसको इजीली एक्सेस कर सकता है। ये प्राइवेटली आपको डिफाइन है, कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। आपका ये प्राइवेट होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पब्लिक आईपी। पब्लिक आईपी भी आपकी 2 टाइप की होती है, एक तो डायनेमिक आईपी एड्रेस होता है और एक होता है आपका स्टैटिक आईपी। डायनेमिक का मीनिंग होता है एज द नेम से डायनेमिक आईपी चेंज ऑटोमेटिक, ये अपने आप जो होती है बार बार चेंज। नेटवर्क की जो आईपी होती है आपकी वो बार बार आप चेंज कर देते हैं, वो आपकी आईपी
नेटवर्क आईपी या हम डायनेमिक आईपी एड्रेस बोलते हैं। स्टैटिक आईपी जो आपका चेंज नहीं होता है, जो आपका नेचर कांस्टेंट रहता है, जैसे आपके सिस्टम की आईपी है वो कभी भी आपकी चेंज नहीं होती है। अब आप सर्च कैसे करेंगे आईपी एड्रेस, अपने सिस्टम का आईपी एड्रेस कैसे सर्च करेंगे, तो मैं आपको स्टेप डायरेक्ट एग्जीक्यूट करके दिखा दूं। इसमें विंडो पे आके आप यहाँ पर सीएमडी को ओपन कर दीजिए। सीएमडी को ओपन करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट आपका ओपन हो जाएगा। इस कमांड प्रॉम्प्ट पे आपने लिखना है आईपी कॉन्फिग। कॉन्फ़िग करेंगे तो आपको अपने सिस्टम की आईपी यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे IPv4 एड्रेस जो है वो आपका ये है, तो मेरी जो आईपी है वो ये है सिस्टम की। तो इसी टाइप से आप सबनेट मास्क ये डिफरेंट आईपी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आईपी देखने के लिए आपको क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है और वहाँ डायरेक्ट आपको आईपी कॉन्फ़िग कर देना है, तो आपकी आईपी यहाँ पर शो हो जाएगी। तो मैंने पॉइंट भी लिखे है, ओपन द कमांड प्रॉम्प्ट एंड टाइप दी सीएमडी में आपको टाइप करना है। सीएमडी ओपन करेंगे आप, सीएमडी ओपन हो जाएगा तो उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है आईपी कॉन्फ़िगर एंड लास्ट आपको क्या कर देना है, यहाँ पर विल डिस्प्ले दी फॉलोइंग, ये फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आपको देगा। तो ये इसकी आईपी है इस सिस्टम की। तो ये आपका आईपी एड्रेस एक्सेस करने का तरीका है। इसके बाद आता है आपका यूआरएल। यूआरएल इज अ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का मीनिंग होता है एंड रेफर टू एज द एड्रेस ऑफ द रिसोर्स ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे आपके रिसोर्स का जो लोकेशन है उसको फाइंड आउट करना है, उसके एड्रेस को फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आप यूआरएल का यूज करेंगे। अब देखिए, एनी इंटरनेट लोकेशन अवेलेबल ऑन सर्वर इज कॉल्ड वेब यूआरएल, वेब एड्रेस और वेबसाइट। जो भी आपका सर्वर पे कोई भी वेबसाइट आपकी स्टोर है या आपका कोई भी वेब पेज आपका स्टोर है इंटरनेट लोकेशन पे, तो उसको एक्सेस करना है तो वो आप यूआरएल से ही एक्सेस करेंगे। ईच वेबसाइट और वेब पेज हैज अ यूनिक एड्रेस कॉल्ड यूआरएल। हर एक वेबसाइट वेब पेज का यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, उस वेबसाइट को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है वेब पेज को, तो उसके लिए आपका यूआरएल होता है। और हर एक वेबसाइट का एक सिंगल यूआरएल होगा आपका। भले पेज आपके चेंज होंगे बट यूआरएल आपका सेम रहेगा। अ यूआरएल हैज टू मेन कंपोनेंट। अब इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर एंड दूसरा होता है रिसोर्स नेम। देखिए, प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर में, प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर जो है वो आपका है HTTP, या अब आपका HTTPS है सिक्योरिटी के लिए, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये आपका एक प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर है। रिसोर्स नेम है आपका, रिसोर्स नेम आपने जो यहाँ पर ये वेबसाइट का नेम .com, अपने example.com, तो ये एक रिसोर्स नेम है इसमें यूआरएल में। अब यूआरएल भी आपके टाइप्स होते हैं। गिव द एड्रेस ऑफ फाइल क्रिएटिंग फॉर वेब पेज और अदर डॉक्यूमेंट लाइक इमेज PDF। तो यूआरएल टू टाइप के होते हैं, एक होता है आपका एब्सोल्यूट यूआरएल और दूसरा होता है आपका रिलेटिव यूआरएल। एब्सोल्यूट यूआरएल में आपको कंप्लीट पाथ देना पड़ता है उस साइट का। जैसे आप किसी के अंदर जा रहे हैं, उसके अंदर सब पेज है, उस पेज पे आप जा रहे हैं तो वो कंप्लीट आप देंगे। जबकि रिलेटिव में आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग में आपने कुछ नहीं दिया, लास्ट में आपने दे दिया केवल पेज का नाम, ये उसी फोल्डर के अंदर होगा तो ये डायरेक्टली एक्सेस करेगा, तो ये रिलेटिव है, मतलब उसके अंदर ये कहीं से भी एक्सेस करता है, इसमें फिक्स है कि वो उसी को एक्सेस करेगा। तो ये दो टाइप का आपका होता है, एक एब्सोल्यूट यूआरएल होता है, एक रिलेटिव यूआरएल होता है। उसके बाद आता है आपका डोमेन नेम। डोमेन नेम often referred to as a web address in the address that people type into a browser address bar to find your website। अब वेबसाइट को फाइंड आउट करने के लिए आप जो वेब ब्राउजर पे जो भी एड्रेस राइट अप करते हैं उसमें आप .com लिख रहे हैं, .in लिख रहे हैं, .edu लिख रहे हैं, तो ये क्या है, उसको एक पर्टिकुलर डोमेन है, डिफाइन कर रहा है कि ये किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। इंडिया से रिलेटेड तो IN लिख देंगे आप, ऐसे यूके से रिलेटेड है तो .uk। तो ये क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है आपका वेब एड्रेस का, वेब एड्रेस को डिफाइन करता है। अ रजिस्टर्ड डोमेन नेम इज यूनिक टू यू एंड कैन नॉट बी यूज बाय एनी एल्स। अगर आपका रजिस्टर है तो वो कोई और उसे यूज नहीं कर सकता है। डोमेन, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कैलाश.com, इट इज अ वेब एड्रेस यू बाय फ्रॉम द डोमेन रजिस्टर। सब डोमेन tutorial.kailash.com। तो यहाँ पर ट्यूटोरियल जो है वो एक सब डोमेन है इसका। डोमेन आप अपनी कोई वेबसाइट आप क्रिएट करना चाह रहे हैं तो डोमेन आप खरीदते हैं पहले, फिर उसके बाद आपकी वो डोमेन जो होता है आपके नाम से रजिस्टर हो जाएगा, देन आप उसे नेट पे इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। तो जैसे अगर ये एग्जांपल की बात करें तो ये आपका देखिए, इसमें जो ये .com है ये टॉप लेवल डोमेन है, ये भी आपका डोमेन का नेम है, ये एक सब डोमेन है। तो रूट डोमेन वट यू कैन रजिस्टर, जो आपने रजिस्टर किया और ये पूरा मिलके आपका एक यूआरएल क्रिएट होता है, ये आपका इसमें प्रोटोकॉल है। तो ये कंप्लीट आपका एक यूआरएल है और इसमें ये डोमेन में डिवाइडेड होता है। तो ये टॉप लेवल डोमेन होता है, ये इसके सब डोमेन है आपके। टाइप्स ऑफ डोमेन की बात करें तो टॉप लेवल डोमेन रेफर टू द सफिक्स और द लास्ट पार्ट ऑफ डोमेन नेम
देयर इज अ लिमिटेड लिस्ट ऑफ प्री डिफाइंड सफिशिएंट विद इंक्लूड, देखिए डॉट कॉम है आपका कमर्शियल बिजनेस के लिए, डॉट ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, डॉट जीओवी गवर्नमेंट साइट के लिए है, एजुकेशन के लिए डॉट ईडीयू, डॉट नेटवर्किंग ऑर्गन है, मिलिट्री के लिए आपका डॉट एमआईएल है। तो ये आपके टाइप्स ऑफ डोमेन है, तो इसमें आप रूट डोमेन एंड ये सारे कर सकते हैं। TLS top level domain also classified into two broad category is general top level domain and country code top level domain। अब जेनरिक टॉप लेवल डोमेन के अंदर आते हैं .com, .org, .edu। ये आपके जेनरिक टॉप लेवल डोमेन है, जो आपके जेनरिक टॉप लेवल डोमेन नेम दैट आइडेंटिफाई द डोमेन क्लास इज एसोसिएट विद, जो एक कंट्री के अंदर आपके चलते हैं वो आपके जेनरिक टॉप लेवल डोमेन होते हैं। इसके अलावा अगर आप कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन की बात करें तो वो कंट्री का प्रॉपर डिफाइन करता है, जैसे .UK यूनाइटेड किंगडम, .in इंडिया को डिफाइन करता है। तो ये आपके क्या होते हैं, डोमेन नेम होते हैं। तो ये आपके थे डोमेन नेम। तो ये डिफरेंट टॉपिक थे आपके नेटवर्क से रिलेटेड, नेटवर्क ज्ञान से रिलेटेड। इससे पहले हमने कुछ नेटवर्क ज्ञान से रिलेटेड पहले भी वीडियो बनाई थी, तो आप अगर वो नहीं देखी हो वो भी आप देख लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट।